गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के उन सभी टॉप मोस्ट प्रश्न का जो एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं। और ये जो वीडियो होगा आपके एग्जाम की दृष्टि के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। सारे हम प्रश्नों को यहाँ पे कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे पहला का प्रश्न है कि sin इनवर्स x बराबर y हो तो अब यहाँ पे कौन सा विकल्प आपका क्या होगा, सही होगा। तो आप सबको पता है कि ये sin इनवर्स x बराबर क्या है, y है। तो जाहिर सी बात है कि y कोण को प्रदर्शित कर रहा है। हमने बताया था ना, जो इन्वर्सन फंक्शन होते हैं वह किसको व्यक्त करते हैं, कोण को। यहाँ जो y है वह क्या है, कोण है। अब देखिए sin का मुख्य मान हमें मालूम होना चाहिए। sin का जो मुख्य मान होता है वह आपका -π/2 और π/2 के बीच रहता है। यानी कि -π/2 हो सकता है, +π/2 हो सकता है, लेकिन न तो -π/2 से छोटा होगा और न ही π/2 से बड़ा होगा। क्या इसमें से कोई ऐसा विकल्प है जो इस चीज को दर्शा रहा है? तो देखिए 0 तो होगा नहीं इसमें, ये तो π/2 से शुरू होता है, तो π/2 यानी कि विकल्प संख्या ना ये सही है ना ये सही है, बाकी इन दोनों में ढूंढना है। यहाँ कहा है कि y is less than or equal to π/2, यानी y का मान π/2 के बराबर है या इससे छोटा है, ठीक। और y is greater than or equal to -π/2, अर्थात y का मान -π/2 भी हो सकता है या इससे बड़ा होगा। और आप सबको पता है, अभी हमने कहा कि sin का जो मुख्य मान होता है वह -π/2 और π/2 के बीच कुछ भी हो सकता है, लेकिन न तो -π/2 से छोटा होगा और न ही π/2 से बड़ा होगा। अर्थात हमारा विकल्प संख्या बी क्या है, सही है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें ऐसे ऐसे प्रश्नों को पूछता है जैसे सूत्र भी प्रूव करने के लिए दे देता है त्रिकोणमितीय फलन में। आपका अगला प्रश्न है नेक्स्ट वाला कि tan इनवर्स, ध्यान दीजिए इसको हल करना। tan इनवर्स आपका दिया है √3 माइनस sec इनवर्स माइनस कितना 2। आपको इसका मान ज्ञात करना। मान ज्ञात करना मतलब ऐसा अभी हमने कहा कि जो इनवर्सल पद होते हैं वो कोण को व्यक्त करते हैं। ये भी कोण है, ये भी कोण है, दोनों को जोड़ करके इसका मान प्राप्त करना है। तो सबसे पहले तो हमें सूत्र मालूम होना चाहिए। कुछ सूत्र है स्पेशल, उसे देखते चलिए, यही मैं दिखा दे रहा हूं। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए, जब मैं प्रगुण थर्ड पढ़ा रहा था तो मैंने एक सूत्र बताया था कि sin इनवर्स -x बराबर -sin इनवर्स x होता है। ध्यान रखना, sin इनवर्स -x बराबर क्या होता है, -sin इनवर्स x। अगर आपका कॉसिक है तो कॉसिक इनवर्स -x बराबर माइनस कॉसिक इनवर्स x होता है। अगर आपका tan इनवर्स -x हो तो इसका सूत्र होगा tan इनवर्स x। लेकिन अगर काश में ये चीज आ जाए cos इनवर्स -x, तो इसका होता है माइनस ना लेकर के लिखते हैं π/2 माइनस cos इनवर्स x। ध्यान रखिएगा, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। cos इनवर्स -x बराबर क्या होता है, π/2 माइनस cos इनवर्स x। वैसे sec इनवर्स -x बराबर होता है π/2 माइनस sec इनवर्स x। वैसे ही cot इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस कितना, cot इनवर्स x। ये सूत्र आप लोग को याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो आसानी से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हो। चलो अब देखिए tan इनवर्स, tan कितने का मान √3 होता है बाबू, tan 60 का, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, π/3। क्या लिख सकते हैं, π/3 माइनस, तो सेक है तो जाहिर सी बात है कि यहां पे हम लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स कितना 2। हाँ, आपको मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं कि अगर सेक इनवर्स -x हो तो इसका सूत्र क्या होता है बाबू, पाई माइनस सेक इनवर्स x। याद रखेंगे आप लोग, क्या कहा हमने, सेक इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x, ठीक। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मान अपना पुट करेंगे। देखो tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा पर आए थे ना, tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, माइनस है तो माइनस पाई माइनस हो जाएगा सेक इनवर्स, सेक कितने का मान 2 होता है,
तो बताओ cos 60 का मान होता है कितना 1/2, तो का आपका sec 60 का मान कितना हो जाएगा 2, और 60 को भी हम क्या लिखते हैं 60 को हम क्या लिखते हैं sec π/3। कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा π/3 माइनस पाई माइनस sec इनवर्स sec π/3 को हम लिख सकते हैं π/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बाबू, तो 1 π/3 और 1 π/3 कितना हो गया 2 π/3, और इसमें से कितना घटा लेना है पाई, तो आंसर क्या होगा आपका बोलिए माइनस π/3। क्या आएगा आपका आंसर माइनस π/3, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका साइन, या ध्यान से काफी इंपोर्टेंट है ये, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/। देखो कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे आते हैं जिसका देख कर हम आंसर दे सकते हैं। बताना बाबू, साइन इनवर्स -1/2 है तो साइन कितने का मान 1/2 होता है 30 का, यानी π/6 का, तो माइनस π/6 होगा कि नहीं होगा, तो माइनस π/6 और माइनस प्लस हो गया तो π/6 से ना आया, और ये क्या है π/3 है कि नहीं है, तो π/3 और π/6 मतलब 30 + 60, यानी 60 प्लस कितना 30 कितना होगा 90, साइन 90 ना हो रहा है, तो इसका मान कितना होगा 1 होगा भाई, साइन 90 का मान कितना होगा 1 होगा। देखो कैसे तैयार कर रहे हो, देखो साइन यहां लिख लिया हमने π/3, अब बताओ साइन इनवर्स माइनस x बराबर क्या होता है माइनस साइन इनवर्स x, तो ये प्लस हो जाएगा, और इससे हम लिख लेंगे साइन इनवर्स 1/2, एक लाइन में इसको बढ़ा के लिख देता हूं π/3 प्लस साइन इनवर्स, साइन कितने की वैल्यू 1/2 है, तो साइन कितने का 6 का, अरे भाई किसी का ना है, तो ये हो जाएगा साइन क्या π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा π/6 से ना होगा। अब बताओ ये हो जाएगा साइन कितना 2 होगा, और साइन π/2 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। कोई दिक्कत आप लोगों को। अब देखिए ध्यान से नेक्स्ट प्रश्न, अगला जो आपका प्रश्न है उससे भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस रूट में कितना है आपका 3 का मान ज्ञात किसे, का मान ज्ञात किसे। तो देखो ध्यान से, अगर ऐसे प्रश्न आ जाए तो हम कैसे हल करेंगे, तो देखो ध्यान से tan इनवर्स √3 है, आप सबको पता है कि tan इनवर्स tan कितने की वैल्यू √3 होती है tan 60 का, तो tan 60 मतलब 60 को क्या लिखते हैं π/3 माइनस cot इनवर्स -√3 है। चलो इसी के माध्यम से हम आपको एक सूत्र बता देते हैं। आप लोगों को पढ़ाया जाता है व्युत्क्रम संबंध। क्या पढ़ाया जाता है व्युत्क्रम संबंध, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था कि sin इनवर्स x बराबर होगा cosec इनवर्स 1/x। पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। उसी तरीके से cos इनवर्स x बराबर होता है sec इनवर्स 1 - x। उसी तरीके से tan इनवर्स x बराबर होता है cot इनवर्स 1/x। तो ये बताओ cot इनवर्स x बराबर क्या होगा tan इनवर्स -1/√3। कोई दिक्कत है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan π/3 नहीं होगा माइनस tan इनवर्स tan कितने का मान 1/√3 होता है 30 का, यानी कि π/6 का, π/6 का। अच्छा तो इसमें माइनस है ना बाबू, तो यहाँ माइनस हम लिख लेंगे। अब ये आपका हो जाएगा π/3 माइनस tan इनवर्स, माइनस माइनस क्या प्लस नहीं कर सकता हूँ, अगर वो प्लस हो जाए तो tan π/ कितना हो गया 6, tan इनवर्स tan π/6, तो ये हो जाएगा π/3 और प्लस π/ कितना 6 बराबर कितना π/2। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए रोकना उसको, देखिए ध्यान से
बल्कि अगर ये देखा जाए तो विकल्प में पाई बाई 2 ना दे करके माइनस पाई बाई क्या दिया हुआ है 2। अब देखिए ध्यान से इसी सवाल को जब हम बिना tan में बदले लिखेंगे, बिना tan में बदले लिखेंगे तो ये आसानी से आपका वही वाला पद आएगा। देखो कैसे, जैसे tan इनवर्स tan पाई बाई कितना है 3। प्रश्न क्या है आपका कि tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 है। तो आप सबको पता है कि cot के केस में हम इसे पाई में से घटाते हैं, कुछ याद आ रहा है? तो क्या मैं cot इनवर्स माइनस √3 को पाई माइनस cot इनवर्स √3 नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं ना? तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 3 कितना पाई बाई 3 माइनस कितना पाई माइनस माइनस प्लस आपका हो जाएगा cot इनवर्स। cot कितने का मान √3 होता है बाबू? cot पाई बाई 3 6 का 30 की होती है ना? तो ये आपका हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस पाई बाई कितना 6 होगा ना? अब इसको जब तुम हल करोगे तो तुम समझो पाई बाई 3 माइनस 60 और पाई बाई 6 मतलब 30, तो ये 60 और प्लस 30 कितना हो गया 90, और 90 में से कितना घट रहा है माइनस। हाँ तो 180 घट रहा है, तो माइनस पाई बाई क्या बचेगा? यही आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे जो है आगे का जो प्रश्न अभी हम बहुविकल्पी ही पढ़ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन बहुविकल्पी हैं, जैसे आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है tan इनवर्स x बाई y माइनस tan इनवर्स x माइनस कितना y बटा x प्लस y। ठीक है बाबू? तो कहा है कि निम्न में से कौन सा मान सही होगा? जैसे पाई बाई 2 दिया है, पाई बाई 3 दिया है, पाई बाई 4 दिया है और माइनस 3 पाई बाई 4 दिया है। अगर ये प्रश्न आपके सम्मुख हो तो देखो tan इनवर्स इस पूरे को मान लो x, ठीक ना, और ये tan इनवर्स इस पूरे को मान लो y, ठीक है बाबू? और यही पढ़ाया गया होगा आपको कि अगर आपका tan इनवर्स x और माइनस है बाबू tan इनवर्स क्या हो y हो, तो इसका सूत्र पढ़ाया जाता है tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस xy। ये सूत्र आपको पढ़ाया गया है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस xy। ये सूत्र होता है, ठीक ना बाबू? तो हम क्या करेंगे, इसी पे इसको हल करेंगे। ये हो जाएगा tan इनवर्स x के स्थान पे, सुनिए ध्यान से, x के स्थान पर xy कितना है y है ना, तो x बाई y माइनस y के स्थान पे कितना है, तो x माइनस y बाई x प्लस y पूरे का बटा 1 प्लस x बाई y इंटू x माइनस y बटा x प्लस होगा कि नहीं होगा? अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो आप देखते चलिए, यहां देखते चलिए, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तो x का गुणा x प्लस कितने से बाबू y से, माइनस y का गुणा x माइनस y से, और बटा हो जाएगा आपका 1 प्लस, पहले तो इसका गुणा करना पड़ेगा ना, तो ये पहले हो गया x स्क्वायर माइनस xy बटा y इंटू x प्लस y। कुछ गलती तो नहीं किया हमने? अब देखिए ध्यान से, इसको सब जब सॉल्व करोगे आप सब, तो ये देखिए tan इनवर्स में क्या लिखोगे, tan इनवर्स x का गुणा x से करेंगे x स्क्वायर प्लस x का गुणा y से, तो xy माइनस कितना xy माइनस माइनस प्लस y का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा बटा 1 प्लस, अब देखो प्लस xy से माइनस xy तो कट ही गया है, पहले दिख गया ना आपको? अब देखो इसका भी तेरी गुणा कराओ, xy होगा कि नहीं होगा? अब प्लस कितना y स्क्वायर प्लस है तो प्लस x स्क्वायर माइनस xy, अब पूरी का बटा कितना है बाबू, x मतलब y इंटू x प्लस y। कुछ हम लोग का गलती नहीं ना हो रहा है? सोचिए कुछ गलती हो रहा है? हमने क्या किया था कि जैसे जब इसको जोड़ रहे हैं उसके नीचे वाला तो छूटा है ना, यहाँ पे x और यहाँ पे था y इंटू x प्लस y, हमारा बार बार छूट रहा है, ठीक ना? पीछे आप कर लीजिएगा क्या छूट रहा है भाई, बटा हमने कहा दिया है, जैसे जब हम इसको जोड़ रहे थे
x प्लस वाई माइनस था ना, क्या था आपका x माइनस वाई बटा x प्लस वाई इस रूप में ना था। तो जब ये मैं कर रहा था तो हमने भाई इसका तो गुणा इससे करा, इसका गुणा इससे करा, ये थोड़ा ना लिखे हैं, तो नहीं लिखे हैं तब आप इसको ऐड कर लीजिए, मैं छोड़ दिया था। तो ये आपका हो जाएगा। इसके नीचे भी तो वो वाला पद है, इसके नीचे भी पद है y into x plus y। अब इससे ये क्या हो जाएगा, जब ये कट जाए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, है ना बाबू, x स्क्वायर प्लस कितना y स्क्वायर बटा x y से x y भी कट जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इससे भी ये कटेगा तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1। और tan कितने का मान होता है भाई, पाई बाई 4 का, कितने का, तो आंसर हमारा कितना आएगा, पाई बाई 4। आंसर कितना आएगा, पाई बाई 4। चलिए इसके बाद ये बहुविकल्पीय प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। अब यहां से हम बड़े प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे आपका प्रश्न एक दिया है कि सिद्ध कीजिए कि, क्या दिखाना है बाबू, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर आपका है माइनस साइन इनवर्स एक्स। आप सबको पता है ये खुद एक सूत्र है, ये खुद एक सूत्र है, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो अगर हम इसे प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप देख लीजिए एलएचएस ले लीजिए, क्या ले बाबू, एलएचएस ले लें। तो मान लीजिए ये आपका है साइन इनवर्स माइनस एक्स। अच्छा तो मैंने कहा था कोई भी इन्वर्सनल फंक्शन होगा कोण को प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है, कोण को। तो मान लीजिए ये कितना हो गया, हो गया ना। तो जाहिर सी बात है कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा कितना, माइनस एक्स। साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर इस माइनस को इधर पक्षांतर कर दें तो ये हो जाता है माइनस साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा, बराबर कितना एक्स। लेकिन आपको ये भी तो माइनस साइन थीटा बराबर कितना हो गया एक्स। अब इसको जब माइनस को अंदर भी तो भेज सकते हैं, आपको पढ़ाया क्या होगा कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। तो ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा बराबर एक्स। साइन को पक्षांतर कर दोगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। हो गया कि नहीं बाबू। अब माइनस थीटा बराबर कितना हो गया, साइन इनवर्स एक्स। ठीक, अब देखो ध्यान से, हमने थीटा का स्थान पे कितना माना है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स। हमें इससे क्या करना है, इससे इसको ना प्रूव करना है जी। तो इस माइनस को इधर कर दो, क्या पक्षांतर, आप थीटा के स्थान पे साइन इनवर्स माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, और थीटा की वैल्यू कितना है, साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। और यही आपको क्या करना है, चलिए अब जो अगला प्रश्न ये सिद्ध करने वाले प्रश्न, ये खुद एक सूत्र है, अरे रहने दो जी। ये हो जाएगा आपका अगला प्रश्न है tan इनवर्स 2 माइनस, अगले क्लास में चले जाओ तुम लोग, अभी 1 बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 बाई कितना, ये प्रश्न है आपका। चलो बाबू अभिनंदन कुमार, कैसे हल करेंगे ऐसे प्रश्नों को। हमें पता है ये tan इनवर्स x है, ये माइनस tan इनवर्स क्या है y। LHS ले ले बाबू, जब आप LHS लोगे तो LHS है आपका tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। तो जाहिर सी बात है कि आपका ये tan इनवर्स x है माइनस tan इनवर्स y। तो बताओ सूत्र क्या होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स x, x मतलब 2 माइनस y मतलब 1 बटा 1 माइनस 1 प्लस होता है ना बाबू, पहला इंटू दूसरा। tan इनवर्स सूत्र तो पढ़ते हो नहीं,
तो तुम पढ़े कहाँ उसको? जब पढ़ाया जाए तो उसमें पढ़िए। tan इनवर्स x, अभी कुछ समय पहले सूत्र बताया, सूत्र में हम तुमको क्या समझाएंगे। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है? tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस कितना x। अभी तो कुछ समय पहले सूत्र बताए थे और तुम क्या समझ में, सूत्र में क्या तुमको समझ में आएगा? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x माइनस y बाई कितना 1 प्लस xy। पढ़ भी नहीं पा रहे हो क्या? पढ़ भी नहीं पा रहे हो उसको? तो tan इनवर्स बताओ, तुम पढ़ोलिया को कुशवाहा पढ़ रहे हो। tan इनवर्स ये बताओगे x के स्थान पे कितना है 2, y के स्थान पे कितना है 1, तो x के स्थान पे कितना रखेंगे 2 माइनस y के स्थान पर 1/1 प्लस xy ना 2 into y। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाई 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? आया है कि नहीं आया? और यही हमें क्या करना था? आ रहा समझ में? सूत्र याद करने से नहीं याद होगा जी। जब आप याद करोगे तो याद होगा, या प्रश्न करो, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करोगे तो भी आपसे तैयार होता जाएगा। अगला प्रश्न, चलो तुम ही खड़े हो, सेम सूत्र सेम क्वेश्चन बोलते हैं तुमको, या अलग टाइप का क्वेश्चन देख लो। ए बाबू सुन लेना सभी, एक क्वेश्चन दिया है कि यदि tan इनवर्स x बराबर कितना है a है, tan इनवर्स x बराबर कितना है a, तो हमें sec a का मान याद करना है। किसका मान याद करना है? sec a का। ये बताओ तुम्हें कोई ऐसा समीकरण याद है जिसमें tan और sec एक साथ आते हो? कोई ऐसा समीकरण याद है जिसमें tan और sec एक साथ आते हो? कोई समीकरण याद है ऐसा? अभी तो तुम समीकरण ही नहीं समझ पा रहे हो। अरे अब तो समझ में आ रहा है, थोड़ा सा पढ़िए। सेक आपको पढ़ाया जाता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर या सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये पढ़ाया जाता है। ये बताओ tan जब दे दिया है तो हम आसानी से सेक ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो सबसे पहले ये जो आपका गिवन है, प्रश्न में जो दिया है वो ये है कि tan इनवर्स x बराबर कितना a, तो जाहिर सी बात है कि tan a बराबर हो जाएगा x। होगा कि नहीं होगा? tan a बराबर कितना होगा x। हमें किसका मान चाहिए? sec a का। तो हम लिखेंगे क्या? सूत्र, चूंकि sec a बराबर, अरे भाई sec स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a, होता है नहीं होता है? अगर इधर वर्ग है, इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल। गलत है ना? है तो ये हो जाएगा sec a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर। tan a का मान कितना है? x, तो इसका क्या हो जाएगा? वर्ग। और यही आपका आंसर होगा। आंसर पूछा उसमें, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अरे भाई मेहनत करना पड़ेगा, सारा त्रिकोणमिति भूल गए हो। 3 से 5 नंबर इस चैप्टर से जरूर पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देख लेते हैं। चलो इसको सभी लोग अपनी कॉपी में करते रहिए, मैं भी कर रहा हूं। यहां प्रश्न है कि 2 tan इनवर्स रूट में कितना है? b बाई a। कितना है? b बाई a। तो आपसे ये पूछा है, आपसे ये पूछ दिया है कि इसको हमें सिद्ध करना है cos इनवर्स a माइनस b बाई a प्लस कितना b। अब देख लो इसे, और हम उसे कैसे सिद्ध करेंगे वह हमें बताना, ठीक है? चलिए आपको एक चीज याद होनी चाहिए, tan के पदों में हमने बताया था cos का सूत्र। tan के पदों में cos का सूत्र कि अगर आपका 2 tan इनवर्स कितना हो? x हो, तो cos के पदों में ये होता है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर। कुछ याद नहीं आ रहा आप लोगों को? cos 2 थीटा का सूत्र होता है, cos 2 थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। भूल गए क्या आप? तो ये आपका एक सूत्र होता है और इसी की सहायता से हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। चलो हमको बताना सफी आलम, ये बताओ मेरे बाबू, अगर LHS ले लिया जाए, क्या ले लें हम? LHS ले लें
तो LHS कितना दिया है 2 tan इनवर्स रूट b बाई a दिया है कि नहीं दिया है। यानी कहने का मतलब ये है कि थीटा के स्थान पर रूट में b बाई कितना है a, मैं x के स्थान पर कितना है रूट b बाई है कि नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस चीज को जब इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं इस पूरी को क्या मान ले x, तो 2 tan इनवर्स x आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया 2 tan इनवर्स x आया कि नहीं आया। x का मान कितना रूट में b बाई। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये cos में डायरेक्ट सूत्र लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर मतलब रूट में b बाई a का होल स्क्वायर, तो b बाई a ही ना होगा बटा 1 प्लस x स्क्वायर मतलब b बाई a, समझ में आया। अब इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा cos इनवर्स a माइनस b और बताओ बटा a ना, पूरे का बटा a का गुणा a से, तो a प्लस b अब बाई कितना a से a क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स a माइनस b और a प्लस b, और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अभी हम लोग 2 नंबर वाले 1 नंबर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं सिर्फ, कितने नंबर वाला, कितने नंबर वाला 1 नंबर वाला। चलो एक इनवर्स का क्वेश्चन दे दिया है, किसका क्वेश्चन इनवर्स कह रहा है प्रतिलोम संबंध का कि cosec इनवर्स 1/x है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये sin इनवर्स कितना होगा x। तो सबसे पहले क्या लोगे LHS, सबसे पहले क्या लोगे ये ले लिया हमने LHS की वैल्यू कितनी है cosec इनवर्स 1/x। सबसे पहले तो इसे कोई कोण मानोगे तो तुम्हें पता है कि इनवर्स वाले पद सदैव कोण को प्रदर्शित करते हैं, तो cosec इनवर्स 1/x किसी कोण को प्रदर्शित करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। जब इस cosec को इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा cosec थीटा बराबर 1/x। हमें साइन में मान चाहिए ना, तो cosec को किस में बदल देंगे साइन में। आपको पता है cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, होता है कि नहीं होता है, बराबर हो जाएगा 1/x। इसको दोनों पक्षों को उलट देंगे तो sin थीटा बराबर कितना हुआ बाबू x, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा sin इनवर्स x। अब थीटा का स्थान पे थीटा की वैल्यू पुट करना, तो थीटा का मान कितना था cosec इनवर्स 1/x, यहां पुट कर दो cosec इनवर्स 1/x बराबर कितना होता है sin इनवर्स x, और यही आपको क्या करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है अगला कि यदि sin इनवर्स x, ध्यान दीजिएगा अगला जो प्रश्न इसमें दिया है वह ये कह दिया है कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y बराबर क्या हो π/2, तो सिद्ध कीजिए कि sin इनवर्स x बराबर cos इनवर्स y, ठीक ना। ये देखो कहा है कि sin इनवर्स x प्लस कितना sin इनवर्स y बराबर कितना हो π/2, तो सिद्ध कीजिए कि sin इनवर्स x बराबर होगा cos इनवर्स कितने की y। ऐसे इसमें प्रश्न में दे दिया है। अब देखिए ध्यान से, अगर ऐसे प्रश्न दिया है साइन के पदों में, किसके पदों में साइन के पदों में, तो हम ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे उसे देखिए। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर कितना है π/2। अब तुम एक सूत्र पढ़ाया था हमने, आपको यदि याद हो तो मैंने कहा था, अगर तुम्हें याद है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि अगर दो 90 डिग्री से बदलने वाले क्या हो त्रिकोणमितीय अनुपात हो तो उनके इनवर्सों का योग सदैव π/2 होता है। याद आ रहा है, जैसे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 होता है। याद रखिए आप लोगों को, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर कितना π/2। आपको पता है ना sin 90 का मान कितना होता है cos,
होता है कि नहीं होता? यानी साइन अगर 90 से इसको बदलते हैं यानी साइन 90 प्लस थीटा अगर हम करेंगे तो कौन आएगा? कॉस। तो जाहिर सी बात है चूंकि ये 90 पे चेंज होने वाले हैं तो साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। टैन किस में चेंज होता है? कॉट में। और सेक किस में होता है? कॉसेक में। तो इनके इनवर्सों का योग सदैव पाई बाई 2 होता है, जिससे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y साइन कॉस इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा? पाई बाई 2। वैसे ही आपका होगा कॉट, अगर टैन की बात की जाए तो टैन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x ये भी कितना होता है? पाई बाई 2। वैसे ही सेक इनवर्स x प्लस आपका कॉसेक इनवर्स x बराबर भी होता है पाई बाई 2। ये तीनों सूत्र आप लोग को याद होना चाहिए। क्या है? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 और सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर भी क्या होगा? पाई बाई 2। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब देखो ध्यान से, ये बताओ अगर हम वैसा करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? कॉस की। किसकी जरूरत पड़ने वाली है? कॉस की। सवाल में तो हमसे बस इतना कह दिया है, ध्यान दीजिए, सवाल में हमसे बस इतना कहा है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर कितना है? पाई बाई 2। और हमें सिद्ध क्या करना है कि साइन इनवर्स x बराबर होगा कॉस इनवर्स y के। तो हम क्या करेंगे कि चूंकि तुम जानते हुए कि cos इनवर्स y करना है ना, लाना है ना, तो हम इधर भी cos इनवर्स y जोड़ दें और इधर भी cos इनवर्स y जोड़ दें। तो हम लिख लेंगे कि दोनों पक्षों में, क्या बाबू? दोनों पक्षों में क्या जोड़ने पर? cos इनवर्स y जोड़ने पर। जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस cos इनवर्स y होगा कि नहीं होगा? बराबर पाई बाई 2 माइनस और प्लस होगा ना cos इनवर्स y, यही ना होगा? अब अंदाजा तो sin इनवर्स x क्या लिख लेंगे? sin इनवर्स x। और आपको पता है कि sin इनवर्स y प्लस cos इनवर्स, अरे भाई sin इनवर्स y प्लस cos इनवर्स y कितना हो जाएगा? पाई बाई 2। मालूम है कि नहीं मालूम? बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस cos इनवर्स। अब बताओ पाई बाई 2 से पाई बाई 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आपका सिद्ध हो जाएगा sin इनवर्स x बराबर cos इनवर्स y। और यही आपको क्या करना था? प्राप्त करना था। चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। अगला जो इसमें प्रश्न है, देखिए अभी जितने भी हमने प्रश्न पढ़ा वह छोटे प्रश्नों को पढ़ा है। 2 नंबर वाले प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। कितने नंबर वाले प्रश्न? 2 नंबर वाले। इसके बाद से हम पढ़ेंगे इससे बड़ा। अब जो प्रश्न दिया है मैं आपको बता दूं, चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, कि सबसे पहले 2017 में एक प्रश्न पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूं 2 नंबर का क्वेश्चन है। दिया है कि यदि tan इनवर्स कितना 3/4 बराबर 3 बटा कितना है 4 बराबर कितना होती है? ध्यान दो, यदि tan इनवर्स 3/4 कितना हो? e हो, तो cos e का मान क्या करेंगे? चलो कौन सोचेगा? खड़े हो जी। ये बताओ अगर tan से तुम्हें cos प्राप्त करना है तो तुम प्राप्त कर सकते हो। पहले तो हम tan को किस में लेंगे? sec में। अरे पागल, tan का sec के पदों में आपके पास होता है ना सूत्र। क्या tan का cos के पदों में डायरेक्ट सूत्र है तुम्हारे पास कोई? तो सोचो पहले, अगर ये tan इनवर्स 3/4 बराबर a है तो tan a बराबर 3/4 नहीं हो जाएगा? और फिर हम sec वाला सूत्र लगाएंगे। क्या? sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उससे हम tan का मान रख देंगे तो sec का मान प्राप्त हो जाएगा। और sec बराबर होता है 1/cos या cos बराबर 1/sec, तो मान रख देंगे तो नहीं प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से ना सोचेंगे तो तुम सीधे cos का सोच रहे हो। अरे भाई 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कुछ तो चीज होगा इसमें। अगर ये tan इनवर्स 3/4 बराबर कितना है? a, तो tan a बराबर कितना हो जाएगा? 3/4। ये बोल नहीं पा रहे हो। tan a बराबर कितना? 3/4। तो sec लाएंगे तभी तो cos आएगा। तो sec वाला सूत्र लिखेंगे। बताओ sec a बराबर क्या होगा? रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर a। बाबू सर सभी का सूत्र लिख लीजिए और सब सारा याद कर लीजिए। sec a बराबर हो जाएगा रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब 3/4 का होगा कि नहीं होगा? तो ये बताइएगा हमको, यहाँ पे देख लीजिए sec a बराबर कितना होगा? 3 का वर्ग 9 और 16 कम 16 और 9 कितना होगा? 25/4।
16 तो 5/4 रूट में 25/16 तो सीक ए बराबर आ गया 5/4। हमें काश पता करना है ना, तो काश ए बराबर क्या होगा 1/sec ए होगा कि नहीं होगा? तो आपका काश ए बराबर हो जाएगा 1/sec ए का मान कितना है 5/4। तो काश ए का मान कितना होगा 4/, यही आंसर होगा। बैठो, ये 2 नंबर के प्रश्न है। तो सर शंकर कैसे ये बताओ। अच्छा 10वीं में आपको पढ़ाया गया है अच्छा 10वीं में है नहीं, अच्छा अब हटा दिया है सर शंकर आपको 10वीं में ही पढ़ाया जाता था। हटा दिए। चलो अब आएगी बारी की उन्हें हम दिखाते हैं। तो अब 2017 और 18 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और मैंने आपको बताया भी था, आपको याद है कि tan इनवर्स यदि रूट में 1 प्लस कितना है x स्क्वायर और इसमें कह दिया है आपसे माइनस कितना है 1 और बटा हो जाएगा x और बराबर हमें सिद्ध करना है 1/2 tan इनवर्स x। यहां बैठा कैसे इसमें कितने ऐसे लोग होंगे जो इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो सबसे पहले एलएचएस के बारे में सोचते हैं। इसको हमने बताया था प्रतिस्थापन में, हम पढ़ाए थे प्रतिस्थापन द्वारा कब क्या मानते हैं। आपको याद होना चाहिए प्रतिस्थापन में मैंने कहा था यदि रूट में 1 - x² हो तो या तो साइन मानते हैं या कॉस मानते हैं। अगर रूट में 1 + x² हो तो हम tan मानते हैं। क्या मानते हैं? tan मानते हैं। अगर x² - 1 के रूप में है तो sec या cosec मानते हैं। पढ़ा चुके हैं आप लोग को, लेकिन आप लोग क्या है पढ़ के फिर भूल जाते हैं। यहाँ देखिए 1 + x² है तो x के स्थान पे कितना मानोगे tan। चलिए LHS लेके बनाता हूँ, ये आपका हो जाएगा LHS। अच्छा इस चीज का ध्यान रखोगे ना, अगर रूट में अगर कोई भी आपका क्या इन्वर्सन क्वेश्चन है और 1 - x² के रूप में रूट में है तो इसको हमेशा x के स्थान पर या तो sin मानेंगे या तो cos मानेंगे। अगर 1 + x² है तो x के स्थान पर क्या मानते हैं tan मानते हैं। लेकिन अगर यही x² - 1 के रूप में हो जाए तो यहाँ पे हम क्या मानते हैं, क्या बताए थे sec या cosec, sec या cosec। तो यहाँ पर भी वही हमें करना है, x बराबर लेफ्ट x बराबर कितना लिख लेंगे tan थीटा। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि 1 + tan² थीटा sec² थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और फिर हम आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये होगा tan इनवर्स रूट में 1 + tan² थीटा -1 बटा। अच्छा बताओ अगर x बराबर tan थीटा तो थीटा बराबर tan इनवर्स x बाई x मतलब हो जाएगा sec थीटा। तो हल करिए tan इनवर्स 1 + tan² थीटा कितना हो जाएगा sec² थीटा। भाई पागल आ गए हो -1 और बाई कितना हो गया sec थीटा। अब हम क्या करते हैं बाबू, आप सबको पता भी होना चाहिए कि अब हम इसको रूट से निकाल लेंगे बाहर। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट sec² थीटा sec थीटा ना होगा -1 और बटा कितना sec। ये बताओ tan इनवर्स आ गया है तो tan इनवर्स tan थीटा आएगा तभी तो कोण का मान प्राप्त होगा, तभी तो सिद्ध हो पाएगा। इसलिए हम इसको cos में चेंज करेंगे। tan इनवर्स इसे लिखेंगे 1/cos थीटा -1 और बटा 1/ क्या cos थीटा। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? ये हो जाएगा tan इनवर्स cos थीटा गुणा कितने से करा दोगे 1 से, तो 1 माइनस कितना cos थीटा बटा कितना cos थीटा पूरे का बटा 1/cos थीटा। पता है cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा। अच्छा सुनिए, अच्छा 1/x के रूप में क्या मानना, जैसे जो प्रश्न हमने दिया है आपको वह है कि आपका सुनिए सुनिए हम लोग एक गलती जो किए हैं, x का तो tan थीटा मान रखे हैं। कितना रखे हैं? ये tan थीटा है ना बाबू, ये कितना है tan थीटा, तो ये तो sin थीटा बटा cos थीटा होगा। हम ध्यान नहीं देते थे। ये कितना है आपका sin थीटा बटा cos थीटा। अब ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे आपका sin थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब cos थीटा से cos थीटा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, चलिए अब आप ध्यान दीजिएगा कि बचा क्या हमारे पास बाबू, बचा क्या हमारे पास, तो tan इनवर्स
1 माइनस cos थीटा और y कितना sin। अब एक बात बताओ, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का ट्रिक बताएं आपको। अगर 1 माइनस cos थीटा दे दे तो cos थीटा का वह सूत्र लिखेंगे जिसमें 1 प्लस 1 आता हो पहले, अगर आपका इधर से माइनस है तो उसका प्रयोग करते हैं जिसमें 1 आता है बाद में। ऐसा ट्रिक बताएंगे। जैसे cos थीटा का कौन सा सूत्र यहां रखेंगे कि 1 कट जाएगा, ये हमें सोचना है। तो आपको हमने बताया था, देखिए cos 2 थीटा का सारा सूत्र एक बार देख लो। cos 2 थीटा बराबर पहला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का दूसरा सूत्र होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और तीसरा सूत्र होता है 2 sin बाबू 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। ए cos में रहता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगला बताए थे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। तो याद रखिए त्रिकोणमिति के इन सूत्रों को। cos 2 थीटा का पहला सूत्र है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा और दूसरा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तीसरा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और चौथा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। अब ये बताओ कि ये 1 को घटाना है ना, तो किस वाले का प्रयोग करोगे? किस वाले का? 2 स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसका करेंगे। चलिए याद रखिए ये क्या है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का। उसका प्रयोग करोगे तो एगो एगो दो को हो जाएगा, पगला गए हो। 2 नंबर माइनस tan इनवर्स 1 माइनस हम यहां प्रयोग करेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अच्छा ये बताओ जब ये cos 2 थीटा होता है तब ना 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन तो सिर्फ cos थीटा है तो थीटा बाई कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है आपको? बटा हो जाएगा। sin थीटा को भी थीटा बाई 2 वाले रूप में लिखेंगे। तो sin 2 थीटा का जो सूत्र आपको पढ़ाया जाता है वह पढ़ाया गया होगा क्या? 2 sin थीटा इनटू cos। ये बताओ लेकिन ये तो 2 थीटा होता है तब ना, एगो एगो मिलके कितना हो जाता है? 2 थीटा हो जाता है। लेकिन अगर हम इसका आधा कर दें, ये भी आधा कर दें तो ये भी तो आधा हो जाएगा। तो sin थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा बाई 2, 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई। समझ में आ रहा है आपको? अब ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस 1 कट गया, माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2 से 2 sin थीटा बाई 2 से इसका एक पावर कट जाएगा तो tan इनवर्स थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा? tan थीटा बाई 2। अब बताओ तुम tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 बराबर क्या होगा? थीटा बाई 2। अब थीटा का मान पुट करते हैं। थीटा का मान था tan ना मान थे तो tan इनवर्स x और y कितना है? यही आपका क्या होगा? s और यही आपका प्रूफ भी करना होगा। कोई दिक्कत? अब सुनो, मेहनत नहीं करेंगे तो एक को क्वेश्चन इसका बनेगा। मैं ये सारे सूत्र कम से कम पहले याद कर लीजिए। सूत्र हम जब देते हैं आपको याद करने के लिए तो उसको आप घुमा रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब सुनो, अब आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन, कितने नंबर वाले? 5 नंबर वाले क्वेश्चन थोड़ा सा एक देख लेते हैं और फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे 5 नंबर वाले क्वेश्चनों में आपका पहला प्रश्न है कि दर्शाइए कि यानी कि सिद्ध कीजिए कि sin इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 4/5। देखो बाबू कहानी कहना हो तो दूसरे क्लास में अभी जाओ। प्लस tan इनवर्स 63 कितना 16 बराबर सिद्ध कितना करना है? पाई। कितना सिद्ध करना है? पाई। तो इसमें कितने ऐसे लोग हैं जो इसे आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये tan में है कि नहीं है? ये tan में है ना? ये sin में cos में तीनों अलग अलग पद में है तो तीनों एक में रहता तब ना जुड़ता कि नहीं? या तो इसको भी tan में बदल लो, इसको भी tan में बदल लो और इसको क्या कर दो?
tan तो ये है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको चेंज करेंगे। ठीक, सबसे पहले इसको हम चेंज करेंगे। तो देखो तुम कैसे चेंज कर सकते हो उसे समझो। अगर ये sin इनवर्स 12/13 है, 12/13 है, तो जाहिर सी बात है कि ये आपका sin थीटा बराबर 12/13 ही ना होगा। इसको तुम x समझो। क्या समझो? x। समझ रहे हो? जैसे sin थीटा बराबर कितना हो गया? x। तो cos थीटा बराबर कितना होगा? cos थीटा बराबर होगा 1 - x। अच्छा, tan बराबर होता है क्या है? sin थीटा बटा cos थीटा, यानी x बाय रूट में 1 - x²। कोई गलती तो नहीं कर रहा मैं? तो हम डायरेक्ट इसको यहां से चेंज कर सकते हैं कि चूंकि tan इनवर्स x बराबर, चूंकि tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स, उल्टा हो रहा है, याद रखिए sin इनवर्स x बराबर tan इनवर्स कितना? x बाय रूट में 1 - कितना? x²। ये पढ़ा चुके हैं, ये सूत्र हमने बीच में ही आपको दे दिया है। ये सूत्र हमने आपको बीच में दे दिया है। यही जब इसको cos में बदलोगे तो याद रखना cos इनवर्स x बराबर होता है tan के पदों में tan इनवर्स, भैया ना cos को प्रदर्शित कर रहा था, तो 1 - x² x। आ रहा समझ में? ये क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा। देख लो 1 - x² मतलब sin थीटा और बटा कितना? cos थीटा बराबर tan थीटा। समझ में आ गया? अब ये सूत्र हमें याद होना चाहिए। अगर हमें ये सूत्र याद है तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, अन्यथा दिक्कत होगी। चलो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं डायरेक्ट sin को tan में, sin को tan इनवर्स क्या लिखे थे? x बाई रूट में 1 - x² अगर sin होता तो x का मान है 12/13 बटा रूट में 1 - 12/13 का। समझ में आ गया आपको? वैसे ही प्लस cos को tan में बदलेंगे तो ये होगा tan इनवर्स क्या होता है? रूट में 1 - x², यानी 4/5 की 14/15 है, 4/5 है, 4 कितना है? 5। तो 4/5 का स्क्वायर बटा 4/5 प्लस हो जाएगा tan इनवर्स 63/16, जबकि पाई हमको सिद्ध करना है, यही ना? तो tan इनवर्स 12/13 का वर्ग कितना होता है? 169, यानी से 169 माइनस 12 का वर्ग 144, 25 से ना बचा है। तो क्या मैं इसको 25 बटा डायरेक्ट 25 बटा 169 नहीं लिख सकता, वो अभी किसमें प्लस हो जाएगा tan इनवर्स 4/5, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 25 में से 16 गया तो 9, 9 बटा कितना? 25, 9/25 बटा 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 होगा कि नहीं? तो ये आपका होगा tan इनवर्स 12/13 बटा कितना बाबू? 5/13 प्लस tan इनवर्स 3/5 ना, और बटा कितना? 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16, 5 से 5 यहाँ 13 से 13, तो tan इनवर्स 12/5 प्लस tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 63/16। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहले की इन दो को जोड़ लेंगे। अरे tan इनवर्स ये x है प्लस tan इनवर्स क्या y है, पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे तो tan ही वाला प्राप्त होगा। फिर इस tan और इस tan को जोड़ देंगे, जो आएगा वो पाई के ही बराबर आना चाहिए, वो आएगा।